जी, जो तो मामला एलएनजी का है, उसमें तो जैसे ही हमारे ये मामलात दुरुस्त होते हैं आबनाए हुर्मुज़ के, और वहां से कतर की जो सप्लाई है वो शुरू होती है, तो वो 4800 मेगावाट हैं जो इस वक्त सर्विस में नहीं है, जी। जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही सर्विस ऑन होगी कतर की तरफ से, तो इंशाल्लाह ये हमारे जो 4800 मेगावाट्स हैं ये भी अपना काम शुरू कर देंगे और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंच जाएगा। सर महंगाई की लेकिन शरह। ये जो जी जी प्लीज़। जी हाँ, ये जो मौका जंग ने और जंग के जो मुज़मरात हैं, देखिए ये जो हमारा एलएनजी का एग्रीमेंट है कतर से, ये अब 11 साल पुराना है। इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो चुका है कि ये देखिए आपने क्यों खरीदा। उस वक्त तो जिस वक्त कीमतें कम होती हैं आलमी मंडी में, तो फौरन क्रिटिसिज्म आ जाता है कि जी आपने उस कीमत पर क्यों खरीदा। जब कीमतें जो है बढ़ जाती हैं तो फिर वो खामोशी हो जाती है। तो हम बहुत सेकंड गेस करते हैं अपनी हुकूमतों को, लेकिन ये एक बुनियादी हकीकत है कि वो एलएनजी का जो हमारा मुआहदा है वो एक पाकिस्तान की एनर्जी जो प्रोडक्शन है उसकी एक बुनियाद है कुछ सालों के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे जो हमारे 2 डैम इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं, दयामीर भाषा और मोमन, तो वो 9000 मेगावाट दोनों मिलकर इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। तो अगले 3 से 4 साल में बिजली की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ जाएगी। हुकूमत के पास इस जो तनाव है अमेरिका और ईरान का, और उसमें जो पाकिस्तान का एक रोल एस्टैब्लिश हुआ है, जी। उसकी वजह से अब हुकूमत के पास एक, जिसे हम कह सकते हैं, बफर है या कुशन जरूर है कि बहुत सारी जो बुनियादी मुआशी इस्लाहात करने वाली हैं पाकिस्तान में, उस वो कर गुजरें, क्योंकि आमतौर पे जो सियासी रिएक्शन आता है ऐसी पॉलिसीज का, उसकी वजह से वो इस्लाहात नहीं हो सकती। बहुत सारी जो इश्यूज हैं हम 20-20 साल से देख रहे हैं। अभी हुकूमत ने पीआई की प्राइवेटाइजेशन की, जो कम से कम मुझे देखते हुए 25 साल हो गए थे कि वो कब से उसका इंदिया दिया गया। तो जहां एक मुश्किल इस वक्त मौजूद है, साथ ही हुकूमत के पास एक मौका भी है कि हम अपनी इकोनॉमी को उसकी इस्लाहात करके पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकें। अगर मसलन ये जो जंग है इसका बुनियाद उसको बनाकर अगर हम डिसाइसिवली शिफ्ट करते हैं, जिसकी अब बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त मोटरसाइकिल हैं वो अगर तेल से ईवी पर शिफ्ट हों आने वाले कुछ अरसे में, तो मैसिव पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उनमें कमी आएगी। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है वो उसमें भी कमी आएगी, और पाकिस्तान की इस वक्त जो अक्सर महीनों में एक्सेस प्रोडक्शन है बिजली की, उसकी खपत होगी, और ओवरऑल भी पाकिस्तान में एक एफिशिएंसी आएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें काम करने वाले हैं जो कि वैसे तो आम हालात में मुश्किल थे लेकिन अब हो सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास एक बड़ा मौका है कि जहां वो इतनी सफारतकारी में इस वक्त मसरूफ हैं, लेकिन बजट में भी अब चंद हफ्ते रह गए, 5 से 6 हफ्ते रह गए बजट अच्छा सर, जैसे आपने बजट की बात की है कि बजट में चंद हफ्ते रह गए हैं, इनकलाबी बजट लेकर आए। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बजट में चंद हफ्ते रह गए हैं, क्या पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि इस दफा हमें बिजली इंतहाई सस्ती मिलेगी? क्या पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि रोजमर्रा की अशिया इतनी सस्ती हो जाएंगी कि गरीब के घर का चूल्हा 3 वक्त जल सकेगा? जी, बिजली फौरी सस्ती नहीं होगी अगर हम हकीकत का सामना करें, लेकिन ये जरूर पाकिस्तान के अवाम को राह और सिमत दिखलाई जा सकती कि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं। मसलन ये ऐलान किया जा सकता है कि अब जो भी आईपीपीज जिनको हम बहुत इतनी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं, उनके एग्रीमेंट्स अगले 2 से 3 साल में खत्म हो रहे हैं, कि अब ऐसी किसी आईपीपी का मुआहिदा जो है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और ये भी एक हुकूमत ऐलान कर सकती है कि आइंदा से बिजली बनाने का कोई नया कारखाना जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल पर नहीं होगा, और पाकिस्तान के जो लोकल जराए हैं, चाहे वो थर्कोल है, चाहे वो सोलर है, चाहे वो न्यूक्लियर है या पन बिजली है, उसके ऊपर होगा। तो पाकिस्तान के अवाम उनमें इतनी फराख दिली है कि अगर उन्होंने ये बताया जाए
कि जनाब हम आज मुश्किल है लेकिन हम दुरुस्त सिमत की तरफ जा रहे हैं, कुछ सालों के बाद इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो उससे भी बहुत एक पाकिस्तानियों में जो ऑलरेडी इस जंग की वजह से और पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से जो पाकिस्तान का झंडा ऊंचा हुआ है कि लोग अब ये जानना चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत में है, सफारती तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी। ठीक है साकिब साहब। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसी कंटिन्यूटी में ही मेरा क्वेश्चन है कि पिछले 3-4 साल से हम ये सुन रहे हैं कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, गैर मुल्की जो बैरूनी सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं लेकिन वो उस तरह नहीं आए या उतने नहीं आए जितनी तवक्को या जितने वादे किए जा रहे थे या दावे किए जा रहे थे। तो अब की बार जो सफारती महाज पे पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, अगर एक तो पाक भारत जंग में हम जीते, पाकिस्तान दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत साबित हुआ, फिर अभी सफारती महाज पे पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो है वो मोतरफ़ है, तारीफ़ें कर रही है, एक पाकिस्तान का जो इमेज है बहुत ज़्यादा उभर गया है। तो आपको लगता है कि अब ये मौका जो है वो हम नहीं गंवाने देंगे और हम जो है वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पैदा करेंगे कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है यहाँ पे आए ताकि हमारी मईशत संभले, क्योंकि आम आदमी का मसला तो वो कहता है मईशत जो खाना पीना है ना मेरा, ये ठीक हो जाए, बाकी मामला भी साथ चले, लेकिन ये ज़रूर ठीक होना चाहिए। जी देखिए, जो पाकिस्तान के बैरूनी दिफाई मामला जिस तरफ जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो 2 चीज़ों में मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट आएगी। एक तो जिसका सऊदी अरब ने एक बार फिर ऐलान किया, वो 2019 से ऐलान कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन गालिबन इस दफ़ा उस पर अमल दरामद हो जाएगा, और वो है कि गवादर में एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी, वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके साथ ही जो हमारा बाहमी दिफा का मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, JF-17 हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम टैंक्स प्रोड्यूस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा असला प्रोड्यूस करते हैं। तो वही जो सब हमारे इस वक्त चलते हुए इस वक्त सनती प्लांट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ी वसअत इंशाल्लाह आने जा रही है। जो दूसरा सवाल आपने किया है इन्वेस्टमेंट का, देखिए ये भी एक चैलेंज है और अब वाज़े हो गया है कि जब तक हम मईशत के अंदर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन, यानी वो जो लाल फीता है अफसरशाही का, उसको नहीं काटते फैसला कुन तौर पे, तो ये बात वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी ये नई जो नहीं आई बहुत कोशिश के बावजूद, वो यही वजह है कि जो बैरूनी इन्वेस्टर है वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। वो ये समझता है कि मैं किसी मसन जैसे मेरे शहर गुजरांवाला में अगर वो इंडस्ट्री लगाएं तो कहेंगे हम तो जो है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर की मार है, हमारा जो सारा तहफ़्फ़ुज़ है सरमायाकारी का, तो लिहाजा उनको इस तरह की जो प्रोटेक्शंस हैं वो देनी होंगी, इसमें निज़ाम के अंदर तब्दीलियां लेकर आनी होंगी ताकि वो महफूज महसूस करें। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, और अगर हमने कोई सबक सीखना है माजी से, वो ये है कि ये जो प्रोटेक्शन है सरमायाकारी की, ये पाकिस्तानियों के लिए भी उतनी ही मजबूत होने की जरूरत है जितनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और फॉरेन इन्वेस्टर भी असल में तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को फॉलो करता है। अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि फिर बैरूनी सरमायाकारी भी पीछे नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, जहाँ पर ये मौजूदा सूरत हाल देख कर एक आम आदमी का अपनी हुकूमत पर एतमाद बढ़ता है, एतमाद बहाल होता है, जिस तरह से गवर्नमेंट इंटरनेशनली जो है या ग्लोबली पाकिस्तान का नाम बेहतर कर रही है, हमने देखा ग्रीन पासपोर्ट के हवाले से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं पे एतमाद को सर ठेस यहाँ पर पहुँचती है कि गुज़श्ता 1.5 माह के अंदर 180 अरब रुपए ज़ायद लेवी जो है वो वसूल की है इसी हमारी गवर्नमेंट ने, जिस वक्त लोगों पर मुश्किलात थी, जिस वक्त पेट्रोल बम गिर रहा था पूरी दुनिया पे, उस वक्त यही लेवी बाकी ममालिक में जो हमारे पास के हैं वहाँ पे नहीं बढ़ाई गई थी। तो सर ये नहीं ऐसा हो सकता था कि हुकूमत ये बोझ खुद जो है बर्दाश्त करती, या कम अज़ कम FBR को कहती कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप लोग नहीं टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे हैं, उस वजह से आवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। जी आपने दुरुस्त तशखीस कर दी, और इसलिए
इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार मुझे यही बात दोहरानी है, और ये बड़ी अहम बात है जिसका बार बार करना जरूरी है। ये जो हमारा मुआशत को रेगुलेट करने का निज़ाम है, चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया है, हमें जो भी शख्स पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तानी है या बैरून मुल्क से है, पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है और पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करता है, उसको हमें प्रोटेक्शन फराहम करनी है। यही वजह है कि हम इतने 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस साल मजीद हम आगे बढ़ जाएंगे।